Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Razi sir, your math teacher, and we were on chapter 9 whose name is integration. This is part 3rd and we were going to according to revised syllabus. So let's start. Okay, now let's start exercise 9.3. तो इसमें ये चार फॉर्मूले आपके लिए नए हैं. इसमें अगर 1 के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या 1 के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर 1 के अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, और 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो उस केस में इनके इंटीग्रेशन आपको लर्न करने हैं. यहाँ पे वैसे प्रूफ दे रखा है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको डायरेक्ट लर्न रखें. वैसे इनका तरीका बहुत सिंपल है. अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो इसने क्या है कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. जैसे अगर कोई ऐसा रूट आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आप एक्स की वैल्यू ए tan थीटा ऐड कर लेना. अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, चाहे वो अपॉन में हो, तो एक्स की वैल्यू या तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा एज यू विश जो आप लेट करनी है कर सकते हो. तो इसी तरीके से ये सारे बुक में दे रखे हैं. ठीक है, तो कई बार हम फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे तो हम ये सब्स्टिट्यूट भी कर सकेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे अगर अंडर रूट में ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स दोनों ही आ जाए, तो आपको एक्स की वैल्यू लेट करनी है ए कोस टू थीटा. यहाँ पे इन सब का रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है. यहाँ पे साइन स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है. यहाँ पे सेक स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है. तो अच्छा, यहाँ पे कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉस के दोनों फॉर्मूले होते हैं हमारे पास. 1 प्लस कॉस भी होता है, 1 माइनस कॉस भी होता है. यहाँ मैं कहूँ 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि साथ में ए इन्वॉल्व है तो ए भी साथ में लेंगे इसके. यहाँ पर एक्स प्लस ए है तो आप यहाँ पे कॉस टू थीटा ले सकते हो. ओके, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है. इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2a साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वही कॉस थीटा ले लोगे. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप tan स्क्वायर थीटा लेट कर लेना, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता है. तो अब करते हैं क्वेश्चन. एग्जाम्पल 14. ये कह रहा है कि इनका x के रिस्पेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो जो 9.2 थी ना, उसका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो भी आपको यूज़ करना है. यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 10 एक्सरसाइज है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बस ये पता लगाना है कि ये 9.1 से हो सकता है, नहीं हो सकता. नहीं हो सकता तो 9.2 से हो सकता है, नहीं हो सकता. 9.2 के मेथड से नहीं हो सकता तो 9.3 के मेथड से हो सकता है, नहीं हो सकता. तो 9.1 में तो क्या था कि हमने देखा था डायरेक्ट आंसर निकालते थे हम. अपने आप से क्वेश्चन करते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है, तुम्हारे पास आंसर आ जाता था. अब यहाँ पे फिलहाल इसका कोई डायरेक्ट ये नहीं पता कह सकते किसका डेरिवेशन करने पे ये आता था. ठीक है ना, या किसका डेरिवेटिव है. तो दूसरा मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, वो देखते हैं. तो यहाँ पे इसको आई के इक्वल लेट करोगे पहले तो आप, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में x है ना, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ये x किसका डेरिवेटिव है. ये एक्स स्क्वायर का है, तो हम इस x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं. तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. तो अभी क्वेश्चन कौन सा बन गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का. तो हम ओनली एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. ओके, इसका डेरिवेटिव क्योंकि हमें डी एक्स भी पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर, और एक्स डी एक्स बन जाएगा, और टी का डेरिवेटिव डी टी हो जाएगा. ये सारी वैल्यूज जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा. अब ये डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि किसका डेरिवेटिव था. ठीक है ना, हुज डेरिवेटिव इज इट.
तो ये tan इनवर्स t का डेरिवेटिव था, यानी कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होएगा। अब प्लस c। अब आपको क्या करना है, t की वापस वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू अपनों ने क्या सपोज की थी, एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे t की वैल्यू आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वेयर, और ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ 25 है, एक्स स्क्वेयर है। ओके, तो हम इसको 3 का स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर राइट कर सकते हैं। यहाँ से हम फोर्सली क्या कहेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो ये 5 कॉमन कैसे आएगा, या मैं कहूँ कि 25 को कॉमन लेके बाहर ले जाना है। तो 25 जब बाहर जाएगा रूट से तो 5 हो जाएगा, और इस 9 के पास 25 था ही नहीं, तो इसके डिवाइड में 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 9/25 को शॉर्ट में हम 3/5 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब हम रेडी हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, और इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर अंडर रूट में 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो, तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको लर्न रखना है, और वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, तो ए यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू ए है, तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है ना। ये 1/5 इधर से पहले से ही था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप इसको राइट कर सकते हो 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। ओके, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स का, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, 5x है, और डिवाइड में a यानी कि 3 प्लस c। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि लास्ट में ये कंफर्म कर लिया करो कि x का कोई कोफिशिएंट था या नहीं था। अगर था तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है। अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो, ठीक है ना, तो हम इसको स्किप करते हैं। ओके, ये आपके सिलेबस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका एक ही तरीका है, पहले तो आप क्वेश्चन करो खुद से कि 9.1 से हो सकता है, नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि किसको टी लेट करोगे, ऊपर तो कुछ है नहीं। तीसरा, 9.3 में हमने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले देखे हैं, बट उसमें तो ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर बना दें तो बात बन जाएगी। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसका, वो देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ समझाया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इस 5 को थोड़ा दूर लिख दो। ओके, थोड़ा सा और दूर लिखते हैं इसको, यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर क्या करना है, उसका आपको हाफ करना है। फिर क्या करना है आपको, उसका स्क्वायर करना है।
फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और इससे पहले आपको एक काम और करना है, सबसे पहले कि नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो। अगर है तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कंफर्म हो गया। अब आपको देखना है एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ करना है यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, 5 प्लस का था, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है ना, ये तो बन जाएंगी होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? एक्स प्लस 1 का। और बाकी जो टर्म्स बच गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अपने अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है? tan इनवर्स वाले से। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो 1 ओवर ए यानी कि ए यहाँ पे क्या है, 2 है, tan इनवर्स एक्स यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, और डिवाइड बाय ए यानी कि 2 प्लस सी। एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए कोई डिवाइड नहीं होगा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो होल स्क्वायर मेथड का है, होल स्क्वायर बनाने का ये मेथड हमारे पास होता है। बस आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा पहले कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल 17 देखते हैं। ये आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन, रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिकेशन है तो आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ओके, 18 देखते हैं। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो, हम नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर इधर ब्रैकेट बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर रही है, तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये और ये सेपरेट कर लेंगे हम। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x को, और डिनोमीटर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये सिंपली बन जाएगा 1 ओवर एक्स, डी एक्स को भी अंदर इंटू करा लेंगे, और यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले हैं। ये किसका डेरिवेटिव होता है? लॉग का। और ये किसका डेरिवेटिव होता है? जब 2 को कोफिशिएंट लेके बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स का। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 19, साइन 2x cos 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 9 माइनस cos रेज टू पावर 4 2x। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करो अपने आप से कि कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ है जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है? बिल्कुल है। अगर आप cos स्क्वायर का और जिसका एंगल है 2x डेरिवेटिव करते हो, तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी, cos 2x बनेगा ये, फिर cos 2x का वापस से डेरिवेटिव होएगा, वो हो जाएगा माइनस का sin 2x, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि इसमें जो स्क्वायर है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो हम पूरे cos के 2x को टी लेट करेंगे, और क्योंकि इसको cos स्क्वायर का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो ओनली cos स्क्वायर को टी लेट करेंगे ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। और ये sin 2x cos 2x ds किसके को आ जाएगा? माइनस टी टी बाई 4 के, यानी कि इतना इतना पार्ट जो है ये तो बन जाएगा माइनस टी टी बाई 4, और यहाँ पे 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर।
ओके, तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स ए एक्स ओवर ए, एक्स यहाँ पे टी है और ए यहाँ पे 3 है। अब टी की वैल्यू वापस अगेन आपको पुट करनी है, वो क्या थी, cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पर ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 20 देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 रेस्ट पावर x है, यहाँ पे 4 रेस्ट पावर x है। कुछ ऐसा फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x और उसका स्क्वायर। ओके, और ये डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है इसका। वैसे एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं होता, बट 2 की पावर x का जो डेरिवेटिव करते हैं तो 2 की पावर x तो आते ही आता है, साथ में log a भी आ जाता है। खैर हमें log a से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें डेरिवेटिव मिल गया। तो अब इट मीन्स 2 की पावर x, इस वाले 2 की पावर x की बात कर रहा हूँ मैं। इस 2 की पावर x को हम क्या लेट करेंगे, t। t लेट करने पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रेस्ट पावर x log 2 dx आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके, तो ये पार्ट इधर ही है, इतना इतना। ओके, तो ये log 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2x dx किसकी, 2 रेस्ट पावर x dx किसके वाला आ जाएगा, डी बाई log 2 के। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो बन जाएगा क्या, डी टी ओवर log 2, जिसमें log 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और डी टी यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इसका। ये किसका डेरिवेटिव होता था, साइन इनवर्स टी का। तो टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, क्या थी, साइन इनवर्स 2 रेस्ट पावर x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दूंगा। थैंक यू।